नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंगेश मैथ्स मंत्रा में। हमारा टॉपिक चला है नंबर सिस्टम और ये इसका पार्ट 4 है। आज हम प्राइम नंबर्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं और उसे समझते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में दिया है, इफ ABCD आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स with an as smallest prime number then ABCD is a ये फाइंड करना है हमें। यदि ABCD भिन्न भिन्न अभाज्य संख्या है तथा जिसमें एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, जिसमें एक, समझना, ABCD में कोई भी एक जो है, एक मतलब ये नहीं है कि एक दिया हुआ है, नहीं, इनमें से कोई भी एक नंबर ऑफ ABCD में से कोई भी एक, A या B या C या D में से कोई भी एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है का मान होगा ऑड नंबर विषम संख्या, इवन नंबर सम संख्या, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि अभाज्य संख्या तो कैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसके जो फैक्टर कितने हो गए, ABCD ये हो गए आपके चार फैक्टर, ये हो गए आपके चार फैक्टर। तो अभाज्य संख्या के फैक्टर होते हैं सिर्फ दो, और वो भी एक होता है और दूसरा नंबर खुद होता है, तो अभाज्य संख्या तो होगा ही नहीं। तो इस तरह से सीधा सीधा एक तो ये कट गया, एक तो ये कट गया। अच्छा, मैं इसको हटा देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने चारों पे टिक कर दिया, वो तो बताने के लिए था। तो ये तो होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि जो है प्राइम नंबर तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसके तो चार फैक्टर दे दिए ABCD, तो यानी अभाज्य होगा ही नहीं। अब आते हैं, देखो, देखिए यहाँ पर सबसे कुछ नहीं है, बस एक ही चीज ध्यान रखनी है कि किसी भी संख्या में अगर इवन नंबर का गुणा हो रहा हो, किसी भी संख्या में इवन मतलब सम संख्या का अगर गुणा हो रहा हो, तो वो इवन इंटू इवन हो, है ना, इवन इंटू इवन हो, तो हमेशा रिजल्ट जो है इवन आएगा। अगर मल्टीपल में हो तो हमेशा इवन आएगा, और अगर इवन के साथ ऑड हो तो भी इवन आएगा, तो भी इवन आएगा। इवन के साथ ऑड हो तो इवन आएगा। इवन मतलब सम, अगर सम संख्या का गुणा विषम संख्या से हो तो रिजल्ट जो आएगा सम संख्या आएगा। जैसे ये ले लो 5, ये ले लो 6, 5 छिंगे 30, 7 अट्ठे 56, तो हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो सम संख्या आएगी। और वो क्यों आएगी? वैसे तो मैंने सम जो जोड़ने वाला बताया था कि इवन का मतलब है कि जोड़े, भाई 2 से इवन बनता है, 2 4 6 जो भी है, कोई भी नंबर लोगे। और ये क्या है, मल्टीपल क्या होता है, उतने टाइम उसको जोड़ना, तो उतने टाइम जोड़ोगे तो ऑड प्लस ऑड जोड़ते हैं, तो 2 बार जोड़ने पे सम आता था। तो उसी तरह से अगर विषम संख्या का किसी भी इवन में करेंगे, हाँ, अगर ऑड का मल्टीपल अगर ऑड में करोगे तो रिजल्ट जो आएगा वो आएगा ऑड नंबर, यानी विषम संख्या। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें से दिया है कि एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है इनमें से, तो एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है पॉजिटिव में 2, और सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या है 2, समझना। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से एक संख्या इवन है, इनमें से एक संख्या इवन है। क्या है? इवन सम संख्या है। अगर एक संख्या सम है, और हमने बताया है कि सारे प्राइम नंबर 2 को छोड़ के सारे प्राइम नंबर विषम होते हैं, सारे प्राइम नंबर 2 को छोड़ के विषम होते हैं। विषम मतलब ऑड होते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, ऑड का 3 बार गुणा कर दीजिए, ऑड इंटू विषम इंटू विषम इंटू विषम, ऑड नंबर। अब देखो, ये जो पेयर बनाओगे ये क्या हो गया, ऑड इंटू ऑड, ऑड इंटू ऑड क्या हो गया, ऑड हो गया, है ना। ऑड का जो गुणा करोगे और ये भी फिर इससे करोगे तो भी ऑड हो गया। ऑड का कितनी बार भी कर लो, ऑड इंटू ऑड कितनी बार भी होगा। क्यों? क्योंकि जो ऑड नंबर है उसका मतलब है कि वो
विषम संख्या बार ही आप जोड़ रहे हो। जैसे एक उदाहरण से मैं समझाता हूँ आपको। जैसे 2 गुणा, इसमें ऑड का कर रहे हो तो 3 गुणा 5 करिए, क्योंकि 5 भी एक विषम संख्या है। अगर विषम संख्या का विषम संख्या में इसका मतलब क्या होता है कि 3 को आप 5 बार जोड़ दीजिए, यही तो होता है गुणा का मतलब। 3 + 3 + 3 + 3, तो यानी ये जो है एक विषम नंबर ही रहेगा, है ना। और अगर इसी का गुणा अगर फिर से अगर इसी में करोगे, फिर साथ में कर दोगे, जैसे 3 गुणा 5 गुणा 7, है ना, और भी करोगे तो भी इसका जो है रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, हमेशा ऑड नंबर आएगा। क्योंकि 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105, रिजल्ट क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। इस बात को गौर से समझना। अगर ये बात समझ आ गई तो इन क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो अब ये इन तीनों का रिजल्ट जो आया वो आया एक ऑड नंबर। क्या आया, एक ऑड नंबर। ये आया एक ऑड नंबर फाइनल रिजल्ट, है ना, 3 बार गुणा करने के बाद। अब इसका गुणा इससे कर दोगे, इवन का गुणा ऑड में करोगे, तो मैंने यहाँ बताया था इवन अगर एक बार भी आ गया ना इसमें गुणा में, तो रिजल्ट जो है इवन आता है। तो रिजल्ट क्या आएगा, इवन, यानी सम संख्या। रिजल्ट आएगा आपका सम संख्या, इवन नंबर। तो इवन इंटू इवन जो यहाँ बताया था मैंने, जो ब्लैक में है, इसको थोड़ा हाईलाइट कर दिया जाए। इवन इंटू ऑड इज इक्वल टू इवन। बस यही यहाँ पर फॉर्मूला लगाया गया है। इसी के अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर निकालना था। तो देखिए ये जो क्या आएगा, एक सम संख्या आएगी। इवन इंटू ऑड नंबर करोगे, सम संख्या इंटू विषम संख्या बराबर सम संख्या। तो ये जो मैंने किया है ये सम संख्या वाला आएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। अब देखो थ्योरेटिकल वाली बात कि अब न्यूमेरिकल में है, लेकिन समझना यहीं से है। जब हम इसको थ्योरेटिकल पार्ट में हमने समझाया कि भाई इसको सबसे छोटी जो विषम ये सम संख्या है वो 2 है जो प्राइम नंबर है, और ये ही इकलौती ऐसी संख्या है जो सम संख्या है और प्राइम भी है। नहीं तो उसके बाद सारे प्राइम नंबर जो हैं, अभाज्य संख्या जो है ऑड नंबर है। ऑड मतलब विषम संख्या है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, इवन नंबर, ठीक है। और इसका उत्तर है इवन नंबर, सम संख्या, ये इसका आंसर है। इफ a and b are two distinct prime numbers, then highest common factor of a and b is। यदि a और b दो अलग अलग अभाज्य संख्या है, तब a और b का महत्तम समापवर्तक क्या ज्ञात कीजिए। तो ये तो हमें पता ही है कि कोई भी अभाज्य संख्या होती है जो प्राइम नंबर होता है, किसी भी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या का जो फैक्टर होते हैं, प्राइम नंबर के फैक्टर होते हैं, फैक्टर गुणनखंड, जो गुणनखंड होते हैं वो होते हैं 1 गुणा नंबर खुद, ठीक है। नंबर कोई भी नंबर है उसका एक तो 1 होगा, एक फैक्टर तो 1 है, 1, और दूसरा क्या है, नंबर खुद। तो अब a और b है तो इसके जो फैक्टर होंगे वो कैसे होंगे, तो देखो a के होंगे a गुणा 1, b के होंगे b गुणा 1। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, देखो, क्योंकि जो प्राइम नंबर होता है, अगर a कोई प्राइम नंबर है तो इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक a। यही फैक्टर हुई है इसके, जो हमने पहली वीडियो में बता चुके हैं। तो इसका जो कॉमन फैक्टर आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 1 ही इन दोनों में कॉमन है, 1 ही इन दोनों में कॉमन है। यहाँ मैं लिख देता हूँ a के फैक्टर। देखो थोड़ा समझना इन चीज़ों को, क्योंकि ये जो पेन टेप पे लिखा हुआ है तो राइटिंग इतना अच्छा नहीं आएगा, लेकिन चीज़ों को समझना, बस मैं साथ ही साथ समझाते जा रहा हूँ। और थोड़ा सा इस चीज़ पे भी ध्यान रखना, अगर हमारी वीडियो बीच बीच में डिले होती है तो अमरसर की भी वीडियो डिले हो जाती हैं, क्योंकि हम किस दूसरे रीजन से नहीं बना पाते हैं, कहीं बिजी हो जाते हैं, कहीं फंस जाते हैं, तो उस चक्कर में हमारी वीडियो बिजी अगर मिस होती है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बाद में जैसे टाइम मिलेगा हम अगली वीडियो लाते रहेंगे। कोशिश हमारी यही रहती है कि हम डेली एक वीडियो लाएं, ठीक है। और मेरा चैनल है मंगेश मैथ मंत्रा, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
और इस पर मेरी वीडियो आती रहेंगी, ललित सर के चैनल पे भी मेरी वीडियो आती रहेंगी। तो इसका जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो होगा 1। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और हाँ, एक चीज़ और बताऊँ मैं आप लोगों को कि प्राइम नंबर सिस्टम की जान कहलाई जाती है। नंबर सिस्टम की एक ऐसा पार्ट है जिसमें से एक दो क्वेश्चन बन ही जाता है। अगर प्राइम नंबर से क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन बन जाता है, पक्का बन जाता है। और तैयारी आप पूरा करके चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर लेस देन 50? 50 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं? एक बात कहूँ, ये जो है 100 तक की सारी अभाज्य संख्याएं और इनके रिलेशन कुछ कुछ के, जैसे मैंने बताया था कि 3, 5 और 7, ये ऐसा नंबर है जिसके अगल बगल दोनों का डिफरेंस 2 है और इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो इन चीज़ों को आप हमेशा याद कर लेना। 50 तक, तो वैसे मैं बताऊँ 50 तक होती हैं 15। 50 तक जो प्राइम नंबर होते हैं वो होते हैं 15। एक मिनट। 50 तक जो प्राइम नंबर है वो है 15। एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो, 2 से शुरू होता है प्राइम नंबर, एक हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, वो हम पहले बता चुके हैं। एक, ये 2, एक हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो 2 से शुरू होते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये टोटल जो होते हैं 50 तक 15 होते हैं। और एक और यहाँ पे पेयर बनता है। जैसे एक पेयर ये था आपका 3, 5, 7 का। और देखो, कलर चेंज करके मैं बताता हूँ। इसके अगल बगल दोनों साइड में जो है, जो डिफरेंस होता है वो होता है 2 का। एक पेयर बनता है 47, 53 और 59। 59, इसके जो दोनों साइड जो होता है वो होता है 6 का डिफरेंस। कितने का? 6 का। तो ये जो है काम की चीज़ें हैं, इनको बहुत अच्छे से, और भी पेयर हैं हम बताएंगे। सारे पेयर टाइम टाइम पे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे उसी हिसाब से बताते जाएंगे। ठीक है, तो इनको याद कर लीजिएगा एक बार। 100 तक तो 100% याद ही होना चाहिए सारे प्राइम नंबर। 100 तक होते हैं 25 प्राइम नंबर, 10 और होते हैं जो 51 से 100 तक होते हैं जो। देखिए, क्वेश्चन में दिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर? इनमें से कौन सी एक संख्या अभाज्य संख्या है? तो देखिए, हमने बताया था इनका एक मेथड था कि इसके नियर बाई परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना होगा हमें, नियर बाई। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 373। तो देखो, 19 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 161। तो 20 का स्क्वायर कर लेते हैं हम, जो 401 परफेक्ट स्क्वायर है। 400 के अप्रॉक्सीमेट, यानी 20 का स्क्वायर। तो 20 तक की सारी हम प्राइम नंबर लिख लेते हैं। 20 तक के सारे प्राइम नंबर लिख लेते हैं। तो 20 तक के लिखेंगे 2, 3, 5, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19।
तो देखिए इसमें से हम जो लिखे हैं इनसे इनको काटते हैं। तो देखो 1/6 बना है, 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि विषम संख्या है, ये सम है। तो 3 से काटते हैं। 3 का जो डिविजिबल रूल है वो है, इनके जो टोटल होता है, सम होता है नंबरों का, उस वो 3 से कट जाए तो 6 और 2 8, नहीं कटेगा। 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। 7 से काट के देखते हैं। 7 दूनी 14, 7 से 21, तो 7 से कट गया, यानी ये जो है प्राइम नंबर नहीं होगा। अब 221 को देखते हैं। 221 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 2 और 2 4 और 5, 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से काटते हैं। 5 से काटोगे तो 5 से भी नहीं कट रहा क्योंकि 0 या 5 होना चाहिए। 7 से काटो तो 7 से 21 और 11, 7 से भी नहीं कट रहा। 11 से 11 दूनी 22, एक बचा, नहीं कटेगा। 13 से काटो, 13 दूनी 26, 13 एकन 13, 13 22 में से 13 गए तो 9 बचे, 13 7 91, ये तो 17 बार कट गया 13 से, यानी ये भी जो है अभाज्य संख्या नहीं है। यही है कि जो परफेक्ट स्क्वायर है उससे छोटी सारी अभाज्य संख्याओं से काटेंगे और उससे जो है पता करेंगे हम। अब 373 को देखो, देखो 2 से तो कटेगा नहीं ये, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ मैं हल्का सा, ये 2 से कटेगा नहीं। 3 से देखते हैं, 3 3 6 मतलब, और 7 13, 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से काट के देखते हैं। 7 पंजे 35, 2 बचे, 7 21, 7 से भी नहीं कट रहा। 11 33, 4 बचे 43, नहीं कट रहा 11 से भी, है ना। अब 13 से काटते हैं। 13 दूनी 26, 13 39, 13 दूनी 26, 11 बचे, और ये हो गई 113। ये हो गए आपके 113, 13 8 104, 9 बचे, नहीं कट रहा। 17 से काटते हैं। 17 दूनी 34, 17 दूनी 4 बचे 33, 17 का 17, नहीं कटेगा। 19 से काटेंगे। 19 दूनी 38, ज़्यादा हो गया, 19 एकन 19, और बचे कितने 18, तो ये हो गए 183, 19 नमा 171, तो ये बच्चे कितना 12, यानी 19 से भी नहीं घटेगा। ठीक है, बस ऐसे ही हमें ये पता करना होता है। तो ये जो है किसी से भी नहीं घट रहा, 373 एक प्राइम नंबर है, तो इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन में दिया एक्स वाई एंड जेड आर प्राइम नंबर एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 38, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखिए एक्स वाई और जेड अभाज्य संख्या है तथा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इनका जो जोड़ है वो दिया हुआ 38। एक्स का अधिकतम मान क्या है। तो इसमें कहा है कि 3 संख्याएं है ना, और तीनों संख्याओं का योग जो दिया हुआ है वो जो है एक इवन नंबर सम संख्या दिया हुआ है, सम संख्या। बस यही बात का समझना है यहाँ पे। तो देखो मैंने बताया था कि 2 को छोड़कर सारे अभाज्य संख्या जो है विषम संख्या होती हैं, सारे प्राइम नंबर ऑड नंबर होते हैं, विषम संख्या होती हैं 2 को छोड़ के। अब हम मान लेते हैं कि हमें नहीं पता कि 2 है भी कि नहीं है, तो इसलिए 2 को छोड़ दो, तो ऑडों को जोड़ोगे तो 3 ऑड जोड़ोगे, ऑड जमा ऑड करोगे, विषम जमा विषम, विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ोगे तो इसका रिजल्ट जो आता है वो आता है सम संख्या। रिजल्ट क्या आएगा, सम संख्या। तो रिजल्ट आया इवन नंबर। अगर इसका रिजल्ट इवन आया फिर इसमें ऑड जोड़ दोगे तो इवन जमा ऑड करोगे तो ये आ जाएगा ऑड नंबर।
इवन जमा ऑड कर दोगे तो ये आएगा ऑड नंबर। फाइनल जो रिजल्ट आएगा इन दोनों का मिलके इनका आया ईव और ऑड, ठीक है, यानी विषम संख्या, और यहाँ पे दिया हुआ है सम संख्या। तो हमें एक सम संख्या यहाँ पे लेनी है। तो यहाँ पे मैंने एक ले ली, ये मैं सारा इरेज कर देता हूँ। देखिए एक ले लिया मैंने 2, यानी इवन नंबर, प्लस ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर, तो ये जो है हो गया 2 और ऑड हो गया, ऑड जमा ऑड बराबर इवन नंबर, यानी ये जो है हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है इसको। अब मैं क्या करूँगा, 38 तक की सारी विषम संख्या, ये अभाज्य संख्या लिख लूँगा प्राइम नंबर। तो ये देखो हम लिखते हैं रेड कलर से करके 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, इधर लिख देता हूँ 31, और 31 के बाद 37, 38 एक भाज्य संख्या है, ये हो गई कितनी। अब यहाँ पे देखिए हमें ये तो पता चल गया था कि एक नंबर यहाँ पे, पहला नंबर जो है बाई या जेड में से एक नंबर, यानी मान लो जेड बराबर 2, ये तो पता चल गया। अब मेरे पास ये कहा है कि x का अधिकतम मान, कुछ पता है क्या है, कुछ क्वेश्चनों का सॉल्यूशन उसकी भाषा में ही छुपा होता है। तो देखो मैं अधिकतम मान लूँगा, और यहाँ पे मेरे को x और y 2 मान लेने हैं, और ये मेरे सामने नंबर दिए हुए हैं, और मेरे को टोटल करना है कितने का, कि देखो टोटल तीनों का कितना है 38, x जमा y जमा z बराबर है 38, और यहाँ पर z की वैल्यू 2 रख दोगे तो x जमा y बराबर आएगा आपका 38 माइनस 2, है ना, 38 माइनस 2, x z की वैल्यू 2 है, तो ये कितना हो गया 36। अब यहाँ एक बात समझिए कि x की इन में से मैं क्या वैल्यू रखूं, मैक्सिमम अधिक से अधिक x की क्या वैल्यू रखूं कि y इनका जोड़ जो है, x और y का जो जोड़ है वो आई 36, है ना, x और y का जो जोड़ है वो तो आई 36, और x की इनमें से मैक्सिमम वैल्यू रहे, जबकि y की मिनिमम, y की मिनिमम रहेगी तभी तो x की मैक्सिमम रहेगी। अब यहाँ पे देखिए कि y की वैल्यू में 3 लेता हूँ, यहाँ से चलना है आपको। अगर मैंने y की वैल्यू 3 ली तो ये कितना हो जाएगा 33, तो x की वैल्यू तो 33 है नहीं, क्योंकि 33 में ले नहीं सकता, क्योंकि 33 तो इसमें अभाज्य संख्या है ही नहीं। अभाज्य संख्या कौन सी है 37 के बाद 31, तो 31 तो ले नहीं पाऊंगा, फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा 33, अगर 3 लेता हूँ तो 33 लेनी पड़ेगी, 33 यहाँ है नहीं, तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे लेना पड़ेगा 5। तो y की वैल्यू अगर मैं 5 लूँगा तो x की वैल्यू मैक्सिमम 31 हो जाएगी, है ना। तो अगर मैं x की वैल्यू 31 लूँगा, y की वैल्यू 5 लूँगा, दोनों ही अभाज्य संख्या हो गई, 31 और 5 36 सेटिस्फाई हो रहा है ना, ये जो है इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो x की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आएगी 31, x बराबर 31, y बराबर 5 और z बराबर 2, ये तीनों मान निकल के आ गए, और तीनों का टोटल जो होगा वो होगा 38, और ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक लाइन का बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर इसमें बहुत छोटा सा ट्रिक है बस, और कुछ नहीं है।
और अगर वो पता है तो 1 मिनट में कर देंगे, नहीं तो लोग इसको गलत भी कर देते हैं। देखो, इफ़ p इज ए प्राइम नंबर, हु नहीं, हाउ मैनी रहेगा ये, हाउ मैनी फैक्टर्स डज p स्क्वायर है। यदि p एक अभाज्य संख्या है तो p स्क्वायर के कुल कितने भाज्य होंगे। भाज्य मतलब फैक्टर। तो देखिए, एक अभाज्य संख्या के जो फैक्टर होते हैं, मानो p है, इसके फैक्टर कितने होंगे, 2 होंगे। एक तो 1 होगा और एक p होगा, है ना। अब इसमें कहा है कि p स्क्वायर के कुल कितने भाज्य होंगे, यानी फैक्टर होंगे। तो देखो, p स्क्वायर के कितने होंगे, p स्क्वायर बराबर होता है आपका p गुणा p। तो p स्क्वायर के 2 फैक्टर तो ये हो गए, और एक क्या है, एक है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो होंगे वो कितने होंगे, 1, 2 और 3। तो इसके जो टोटल फैक्टर होंगे वो होंगे 3, ठीक है। और जो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि पी स्क्वायर जो है उसमें ही छिपा है कि p के 2 मान लिए जा रहे हैं, p गुणा p, और एक तो एक है ही, तो टोटल फैक्टर कितने हो गए, 3 फैक्टर हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेट x बी ए 4 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर है, such that the unit digit of x is prime and the product of all digits of x is also prime. How many such integers are possible? यदि x एक 4 अंकों वाला एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है, प्राइम नंबर नहीं है, गौर करना इस बात पर, धनात्मक पूर्णांक संख्या है, जिसके इकाई का अंक एक अभाज्य संख्या है, तथा x के अंकों का गुणनफल भी एक अभाज्य संख्या है, ऐसे कितने अंक संभव हैं। तो देखिए, पहले हम 4 अंकों का एक नंबर लिखते हैं। मान के चलो कोई भी अंक है, संख्या का नाम दिया हुआ है x मतलब जैसे 5322, 10,000 ऐसे करके, मतलब तो वो x बराबर दे दिया। हम मान के चलते हैं a b c, और इकाई का अंक क्या है, वो एक अभाज्य संख्या है ना। तो मान के चलते हैं d इकाई का अंक है, और इकाई के अंक कौन कौन से हो सकते हैं, एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या देखो कौन कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्या आपकी होती है जैसे 2, 2, 3, इकाई के अंक पे यूज हो सकती है, जो 2, 3, 5, 7, और यहाँ पे दे दिया है कि 4 अंकों की संख्या है ना। तो अगर ये 4 अंकों की संख्या दे दिया है तो हम एक नहीं ले सकते, और नहीं तो एक का भी स्थान जो है यूज हो जाता है एज ए अभाज्य संख्या यूज करने के लिए, जैसे 31, 41, है ना। तो इसमें इकाई का अंक जो है, इस बात को समझना, इकाई के अंक की जगह पे हम एक को भी ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे दे दिया 4 अंकों का है, तो 4 अंक कोई भी कुछ भी वैल्यू बनाओगे वो अभाज्य नहीं बनेगा जब एक जो वहाँ रहेगा, क्योंकि वो एक भाज्य नंबर हो जाएगा, है ना, भाज्य नंबर हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे यूज होंगे 2, 3, 5, 7। तो इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। देखिए अब क्या कहा है, ये तो हो गए इकाई के जगह पे यूज करने के लिए अंक मिल गए हमें, 2, 3, 5, 7, है ना। अब इसमें दिया है x के अंकों का गुणनफल भी एक अभाज्य संख्या है। तो अब यहाँ पे देखिए कि इसमें किसका गुणा करें कि ये एक अभाज्य संख्या बने। तो इसमें हम 1 का गुणा करेंगे तो अभाज्य संख्या बनेगी। तो जो 4 अंकों की संख्या होंगी वो होंगी 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 5,
1117, ठीक है। अब यहाँ ये कन्फ्यूजन मत कर लेना कि कहीं ये सोचने लगो कि ये तो 1112 है और ये तो अभाज्य संख्या है नहीं, ये तो एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये तो एक हाउ मैनी सच इंटीजर आर पॉसिबल, ये एक इंटीजर है, पूर्णांक है, न कि प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर क्या है, सिर्फ इकाई का अंक है ना। और या फिर आपको ज़रा एक्सप्लेन कर दूं, और क्या है, इनका प्रोडक्ट है, अंकों का प्रोडक्ट क्या है, वो भी एक प्राइम नंबर है। देखो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, इनका प्रोडक्ट निकालोगे, क्या आएगा इनका प्रोडक्ट, भाई मल्टीपल करोगे 1 का तो नंबर सेम रहेगा वो, तो इसका करोगे, ये हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 2 तो बराबर 2, है ना, यही तो हुआ है इसका प्रोडक्ट। इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 5 और इसका हो जाएगा 7। यानी इन अंकों का आपस में गुणा करोगे तो 1 गुणा 1 गुणा 1, तो ये जो नंबर मिलेंगे वो कितने मिले, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 और ये 4। तो ऐसे सिर्फ 4 अंक ही पॉसिबल हैं, ऐसे सिर्फ 4 अंक ही पॉसिबल हैं जिनके इकाई का अंक विषम संख्या अभाज्य संख्या हो और नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर डिजिट्स, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट भी एक अभाज्य संख्या हो, यानी इनके जो प्रोडक्ट डिजिट का प्रोडक्ट करोगे वो भी एक अभाज्य संख्या हो। तो ऐसे कितने अंक पॉसिबल हैं, सिर्फ 4 अंक पॉसिबल हैं जो इस क्वेश्चन की दी हुई रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं। द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर इज, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या वैसे निकालेंगे तो वही मैं बताया था, इसके नियर बाई परफेक्ट स्क्वायर ढूंढोगे, परफेक्ट स्क्वायर ढूंढोगे तो वो होता है 10, 100 हो गया, इससे एक्स्ट्रा 11 मतलब 121 बराबर 11 का स्क्वायर, सॉरी 11 का स्क्वायर। इसको डिलीट करके दोबारा लिख, तो यानी 11 के स्क्वायर से परफेक्ट स्क्वायर है 121, उससे ये छोटी संख्या है 3 अंकों की, 3 अंकों की सबसे छोटी, यानी 100 मान के चलें हम, तो 100 तो है नहीं क्योंकि 100 तो 2 से डिवाइड हो रही है, तो हम उससे एक बड़ा वो ले लेंगे परफेक्ट स्क्वायर, तो वो 121 हो गया। तो 11 तक की सारी वो लिख लेंगे हम, क्या बोलते हैं इसे, सारे प्राइम नंबर लिख लेंगे, ठीक है। 11 से छोटे सारे प्राइम नंबर हम नोट कर लेंगे। तो 11 से छोटे कौन कौन से हैं, 2, 3, 5, 7, 11 मान के चल लो। अब हम देखेंगे कि कहीं 101 है, तो 101 को देखेंगे, 2 से डिवाइड होगी नहीं, 3 से होगी नहीं, 5 से होगी नहीं, 7 से होगी, 7 1 7, 3 बचे, 7 चौक 28 नहीं हो रही, 11 से नहीं होगी, तो यानी सबसे पहली 100 के बाद सबसे पहली जो प्राइम नंबर होगी वो 101 ही होगी, 101 ही होगी। अब 103 को भी चेक करेंगे ऐसे ही, तो 103 भी प्राइम नंबर है, ठीक है। अब 109 को करेंगे तो 109 2 से होगी नहीं होगी डिवाइड, 3 से नहीं होगी, 5 से नहीं होगी, 7 से, 7 1 7 बचे कितने, 3, 7 चौक 28, 7 5 35 नहीं हो रही, और 11 से भी नहीं होगी, 11 9 99 नहीं हो रही है ना, तो 109 भी प्राइम नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पूछा है वो पूछा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 अंकों की, तो वो उसका ऑप्शन आएगा 101, उसका ऑप्शन आएगा 101, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। तो देखिए पहली 5 अभाज्य संख्या ही लिख लो, 2 3 5 7 11, अगर वैसे जोड़ोगे तो 3 और 2 5, 5 और 5 10 और 7 17 और 1 18 और 1 2 28,
ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वैसे पहली 5 संख्याओं का योग, पहली 10 संख्याओं का योग और पहली 25 संख्याओं का योग एक रफ में नोट करके रखिए, थोड़ा सा रिवाइज करते रहना, जब तक ये सब चीज़ें रिवाइज टाइप से याद रहती हैं। द लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर इज, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 97 आपकी। 100 तक आप याद कर लीजिएगा। तो 97 इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 2 इज ए प्राइम नंबर, 2 एक अभाज्य संख्या है। 4 इज ए कंपोजिट नंबर, 4 एक भाज्य संख्या है। तो ये तो हम सब जानते ही हैं कि 2 के जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं 2, 1। 4 के फैक्टर होते हैं 1, 2 और 4। तो दोनों ही सही हैं, ये अभाज्य है, ये भाज्य है। तो बोथ ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन में दिया, इफ n स्क्वायर माइनस 33 comma n square minus 31 and n square minus 29 all are prime numbers, then how many value of n are possible। यदि n माइनस 33 कोमा n स्क्वायर माइनस 33 कोमा n स्क्वायर माइनस 31 और n स्क्वायर माइनस 29 अभाज्य संख्याएं, तो n के कितने मान संभावित मान हो सकते हैं, या n के कितने संभावित मान हैं। तो अभी एक ऑब्जर्वेशन था हमारा ये प्राइम नंबर में, जैसे प्राइम नंबर थे हमारे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। अब यहाँ पर देखिए 3 और 2 में मैंने पहले बताया था, 3 और 2 में 2 का डिफरेंस है, 5 और 7 में 2 का डिफरेंस है। यानी ये दोनों लगातार ऐसे नंबर हैं, 3, 3 और 5 और 7, ये ऐसे हैं जो दोनों साइड लगातार 2 का डिफरेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात सोच के चलिए कि n स्क्वायर माइनस 33 की वैल्यू अगर मैं 3 रखूं, है ना, n स्क्वायर माइनस 33 बराबर में 3 मान के चलूं, तो n स्क्वायर माइनस 31 5 हो सकता है, होना चाहिए, क्योंकि 33 और 33 में से किसी भी संख्या में से अगर ज़्यादा घटाओगे तो कम वैल्यू आती है, कम घटाओगे तो ज़्यादा आती है। तो अब एक बात सोचिए, यहाँ पर कितना आएगा, n की वैल्यू कितनी आएगी, n स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये माइनस था ना तो ये प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके 36। तो आपकी n की वैल्यू जो आएगी, n की वैल्यू आएगी अंडर रूट 36। तो इसको अंडर रूट हटाओगे तो ये आ जाएगी प्लस माइनस 6, 2 वैल्यू आ गई आपकी। तो n बराबर प्लस माइनस 6, 2 वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देखिए n स्क्वायर माइनस के दूसरे वाले में रखते हैं 31, है ना, बराबर 5 होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। तो ये सेम वही कंडीशन, n स्क्वायर बराबर 31 और 5 36, 31 जमा 5 यानी 31 प्लस 31 प्लस 5, ये हो गया 36। वही सेम n बराबर n का मान निकला प्लस माइनस 6। ऐसे ही सेम इसमें निकालेंगे, तो यहाँ पर रखना पड़ेगा n स्क्वायर माइनस 29 बराबर 7। क्यों? क्योंकि इसमें जो दोनों साइड जो डिफरेंस है ना वो 2 2 आ रहा है,
यही बस मैंने यहाँ पे लॉजिक है, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट जो यूज हो रहा है वो यही है कि ऐसे लगातार क्रमागत जो दो नंबर हैं इनके दोनों साइड का डिफरेंस जो है 2 है, तो n स्क्वायर माइनस के 29 बराबर 7 आना चाहिए। सेम वही कहानी, n स्क्वायर बराबर 36, n बराबर प्लस माइनस 6। तो यहाँ पूछा n के कितने संभावित मान हो सकते हैं, तो देखो एक तो +6 हो सकता है, एक -6, दोनों मान हो सकते हैं, क्योंकि अगर माइनस में भी जाओगे ना तो भी, क्योंकि +2 जो है अभाज्य संख्या है तो -2 भी अभाज्य संख्या है, तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, इसके n के संभावित मान होंगे वो जो है 2 होंगे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ p q एंड r प्राइम नंबर सच दैट p इज लेस देन q, q इज लेस देन r and r is less than 13, then how many conditions are possible when p plus q plus r is also a prime number? यदि p q r तीन अभाज्य संख्या इस प्रकार हैं, p छोटा है q से, q छोटा है r से और r छोटा है 13 से, तो ऐसी कितनी अवस्थाएं संभव होंगी कि जब p जमा q जमा r भी एक अभाज्य संख्या हो। तो आइए करते हैं इसे। तो यहाँ पे पहले तो वही कि ऑड 3 नंबर हैं, तीनों जो है पहले तो मैं 13 तक के अभाज्य संख्या लिखता हूँ। तो ये जो देखो 2 3 5 7 और 11, ठीक है, ये 3 होंगी, ये 3 नहीं 5 नंबर हो गए। अब इसमें क्या कहा है कि 3 अभाज्य संख्या, तो 3 जो होंगी वही सेम ऑड जमा ऑड। पहली बात तो तीनों का जोड़ अगर अभाज्य है तो वो भी एक विषम ऑड नंबर होगा, विषम संख्या होगी, है ना। तो ऑड, ये क्या हो गया इवन जमा ऑड, तीनों अगर ऑड हैं तो ऑड जमा इवन सम जमा विषम, तो ये क्या हो जाता है विषम ऑड नंबर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा ऑड नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक भी इवन नंबर नहीं होगा, तीनों ऑड नंबर होंगे, तभी तीनों का जो है फाइनल रिजल्ट जो मिलेगा हमें वो मिलेगा ऑड नंबर। तो यानी एक तो ये कंडीशन आ गई कि 2 इसमें नहीं है, ठीक है, 2 इसमें नहीं है। अब बच्चे कौन से 3 5 7 11, अब इनको तीनों को जोड़ के देख लो बस, 3 और 5 8, 8 और 7 15, तो यानी इन तीनों को जोड़ोगे तो एक अभाज्य संख्या नहीं बन रही। अब इनको जोड़ो, 3 और 7 10, 10 और 11 21, तो 21 भी एक अभाज्य संख्या नहीं है, यानी 3 भी इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, अब 5 7 और 5 12, 12 और 11, 12 और 11 23, 23 एक इवन नंबर है, 23 एक इवन नंबर है। अच्छा, अब 3 को जोड़ो, 3 और 5 और 11, है ना, 5 और 3 8, 8 और 11 19। यहाँ समझने वाली बात यह है कि देखो एक तो मिला हमारा 3 जमा 5 जमा 11, 5 और 3 8, 8 और 11 19, ये भी एक इवन नंबर है। एक मिलेगा 5 जमा 7 जमा 11, तो ये हो गया आपका 23, तो ये भी एक इवन नंबर है, और सॉरी इवन नहीं, ये प्राइम नंबर। ठीक है, ये भी एक प्राइम है और 19 भी प्राइम है। तो यानी कुल मिला के 2 कंडीशन ही ऐसी बन रही हैं। अब इसको जोड़ रहे थे हम 7 और 3, 3 जमा 7 जमा 11, तो वो भी एक कंपोजिट नंबर बन रहा था 21, भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या सिर्फ 2 ही कंडीशन में पॉसिबल है, सिर्फ 2 कंडीशन में, तो यानी 2 ही ऐसी अवस्था हैं
जहाँ तीनों नंबर जोड़ने पे एक अभाज्य संख्या मिले और सारे नंबर जो है 13 से, तीनों के तीनों नंबर जो है 13 से कम हों। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि इनका जोड़ हो, जो जोड़ होगा वो 13 से कम होगा, नहीं, ये नंबर 13 से कम होंगे। ठीक है, ये नंबर जो है 13 से कम होंगे। ये भी देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। P and Q are two prime numbers such that P is less than Q, Q is less than 50. In how many cases would be P plus Q be also prime number? P और Q दो अभाज्य संख्या है तथा P छोटा है Q से, Q छोटा है 50 से, है ना। ऐसी कितनी अवस्थाएं हो सकती हैं जब P और Q को जोड़ा जाए, P जमा Q भी एक अभाज्य संख्या हो। तो पहले हमें इसमें 50 से छोटी सारी अभाज्य संख्याओं को लिखना होगा, तभी हम पता कर पाएंगे। तो ये देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 23 के बाद 29, 31, 31 के बाद 37 और 37 के बाद 41, 43, 47, बस इतनी होती हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, यही है। ठीक है। अब इसमें क्या कहा है, पहली बात तो P और Q को जोड़ोगे, यानी दो नंबरों को जोड़ोगे तो ऑड ऑड इवन हो जाएंगे। तो इसमें एक इवन रहेगा जमा ऑड रहेगा, तभी दोनों को जोड़ने पर एक ऑड नंबर प्राप्त होगा। यानी समझने की बात यह है कि कोई भी अभाज्य संख्या तभी होगी जब वो विषम संख्या हो, दो को छोड़ के। और विषम संख्या यानी दो तो सम संख्या है, और दो एक, अगर हम दो को न लें तो कोई भी ऑड नंबर विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो वो तो सम संख्या आएगा टोटल। तो इसलिए एक नंबर तो हमारा दो हो ही गया फिक्स, एक नंबर तो दो फिक्स हो ही गया, ये तो है ही, दो तो है ही। अब कह रहा है कि ऐसी कितनी अवस्थाएं हैं जबकि इनका जोड़ जो है ना। अब देखिए, बस करते जाइए, दो को तीन में जोड़ोगे, यहाँ ये नहीं दिया कि जो इनका टोटल क्या होगा, बस ये दिया है कि ये सारी अंक जो है इससे छोटे होंगे और इनका जोड़ जो है एक प्राइम नंबर होगा, है ना। तो 2 और 3 5, है ना। 2 और 3 5, 3 के लिए बन सकता है। 2 और 5 7, 5 के लिए भी बन जाएगा। 2 और 7 9, इसके लिए नहीं बनेगा। ठीक है। 2 और 11 13, इसके लिए बन जाएगा। 2 और 13 15, इसके लिए नहीं बनेगा। 2 और 17 19, इसके लिए बन जाएगा। 19 और 2 21, इसके लिए नहीं बनेगा। 2 2 प्लस 23 25, इसके लिए नहीं बनेगा। 2 प्लस 29 31, इसके लिए बन जाएगा। 31 प्लस 2 33, इसके लिए नहीं बनेगा, है ना। इनको जोड़ोगे तो प्राइम नंबर थोड़ी बनेगा, बस हमें ये चेक करना है। 37 और 2, इसके लिए भी नहीं बनेगा। 39 तो कंपोजिट है। 41 और 2 43, इसके लिए बन जाएगा। 43 और 2 45, इसके लिए नहीं बनेगा। 47 और 2 49, 49 7 का वर्ग होता है, 7 7 49, है ना, तो इसके लिए भी नहीं बनेगा। अब हमें देखना है कितने नंबरों के लिए बना रहा है ये पेयर। तो देखो 1 2, इसका कलर कर देता हूँ मैं चेंज, 2 3 4 5 और 6, यानी 6 नंबरों के साथ इसकी ऐसी अवस्था बन सकती है, इसका ऐसे पेयर बन सकता है। जैसे इसको समझाऊँ मैं कि देखो 2 जमा 3 हो सकता है, 2 जमा
5 हो सकता है ना, जो प्राइम नंबर बनेंगे। अब मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में समझा देता हूँ। देखो ये भी प्राइम नंबर है ना, ये वाला ना। उसके बाद में बना था 2 + 11 हो सकता है, जो कि 13 होगा। 2 + 17 हो सकता है, जो कि 19 हो जाएगा। 4 कंडीशन। 2 + 29 हो सकता है, जो कि 31 हो जाएगा। 5 कंडीशन। और 2 + 41 हो सकता है, जो कि 43 हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल जो है 6 कंडीशन पॉसिबल हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे हम अगली वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा प्लीज़, और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।